जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पॉइंट। जीके जीएस पॉइंट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज है 8 फरवरी। 8 फरवरी से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों डेली यहाँ पर करंट अफेयर प्रोवाइड की जाती है। डेली आपके अपकमिंग एग्जामों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। आप डेली अपना करंट अफेयर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और दोस्तों आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कीजिए, जो भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कितने इंच का विश्व का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है। दोस्तों कितने छोटे विश्व का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन पर 1 इंच का दोस्तों गिरगिट की खोज की गई है। ऑप्शन पर इसका ए सही जवाब होगा। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर गिरगिट की एक छोटी नई प्रजाति की खोज की गई है और यह दुनिया का सबसे छोटा सरीसृप लगता है। जाना जाता है कि ब्रुकेशिया नाना और नैनी गिरगिट खूबसूरत प्रजातियां उंगलियों पर बैठ सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 2 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों, 2 का सही जवाब देना है। 2 का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पर बी, उड़ीसा में दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। जो भी बी बता रहे उनका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन पर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ब्रह्मोस तेजस एक्स्ट्रा मिसाइल सहित कितने रक्षा उपकरणों के निर्यात को मंजूरी दे दी है। दोस्तों कितने रक्षा उपकरणों को निर्यात की मंजूरी दी गई है, तो ऑप्शन पर सी होगा। 156 रक्षा उपकरणों को निर्यात की मंजूरी दी गई है। ऑप्शन पर सी होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर केंद्र सरकार ने आर्टिलरी गन, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, टेको और मिसाइलों, विस्फोटक, टैंकरोधी खानों और अन्य रक्षा उपकरणों के निर्यात के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार द्वारा कुल मिलाकर 156 रक्षा उपकरण के निर्यात के लिए यह मंजूरी दी गई है ताकि मैत्रीपूर्ण देशों को भारतीय हथियारों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। तो ऑप्शन पर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 4 नंबर, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बनाया जाएगा। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कहाँ बनाया जाएगा। 4 का यहाँ पर सही होगा ऑप्शन पर डी, उत्तरी सागर में दोस्तों ऑप्शन पर डी होगा। इसके बारे में जानिए दोस्तों, डेनमार्क सरकार ने सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है जो यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा का उत्पादन और भंडारण करेगा। हब यूरोप की बिजली ग्रिड के एकीकरण को मजबूत करेगी और जलवायु तटस्थ यूरोप के लिए आवश्यक अक्षय बिजली उत्पादन को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए उसने नंबर 5 नंबर, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर 5 का सही होगा ऑप्शन पर सी, 6 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन पर सी होगा। नई दिल्ली विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2003 में महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस को लेकर 6 फरवरी को इसी संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर, हाल ही में किसने इलाहाबाद और कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। दोस्तों 6 नंबर का सही जवाब देना है। दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन पर ए, उच्चतम न्यायालय के लोकेजियम में। उच्चतम न्यायालय के लोकेजियम में दोस्तों ऑप्शन पर ए इसका सही होगा। उच्चतम न्यायालय लोकेजियम ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के लिए क्रमशः 11 और 8 न्यायिक अधिकारियों के प्रोन्नति न्यायाधीश के रूप में करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो आधिकारिक रूप से कोविड-19 संक्रमण से मुक्त हो गया है। दोस्तों 7 नंबर का सही जवाब देना है। 7 का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों ऑप्शन पर बी होगा। जो भी बी बता रहे हैं उनका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसका सही डिस्क्रिप्शन जान लीजिए। अंडमान और निकोबार भारत में पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया जो आधिकारिक रूप से कोविड-19 मुक्त हो गया। फिलहाल इस आइसलैंड में कोरोना का एक भी संक्रमित मामला नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नासमेट गांव में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है? तो किस में की गई है दोस्तों? तो यहाँ पर 8 नंबर का सही होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, गुजरात सरकार दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में गांधीनगर में नासमेट गांव में भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना करने की घोषणा की है, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही होगा। गुजरात सरकार ने हाल ही में गांधीनगर में नासमेट गांव में भारतीय कौशल संस्था की स्थापना करने की घोषणा की है, ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में समाचार में देखा गया कि स्विच दिल्ली अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों? 9 का सही जवाब देना है। 9 नंबर का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर ए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर ए होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए सम्मिलित की गई है, ऑप्शन पर ए होगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विच दिल्ली अभियान शुरू किया है कि इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पर वाहन ज़्यादा से ज़्यादा चले। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर DN झा का हाल ही में निधन हो गया? दोस्तों 10 नंबर का सही जवाब देना है। 10 का यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पर डी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के दोस्तों, ऑप्शन पर डी होगा। इसके बारे में जानिए, प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर देवेंद्र नारायण झा का गुरुवार को निधन हो गया। 81 वर्ष के DN झा पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। प्रोफेसर DN झा ने प्रसिद्ध और मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर काम किया। वह साक्ष्यों की बदौलत अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे प्रोफेसर DN झा को प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत पर विशेषज्ञ हासिल थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की डेली करंट अफेयर समाप्त होता है। दोस्तों प्लीज़ यहाँ पर डेली करंट अफेयर डेली प्रोवाइड की जाती है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।